फसल अवशेषों को जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो इसका जल्दी से जल्दी जमीन के अंदर सड़ना जरूरी है, ताकि उससे हमें जैविक पदार्थ तो मिले ही मिले, उससे हमें पोषक तत्व भी मिल सकें, खास तौर से एनपीके। और अगली फसल की बुवाई भी समय से हो जाए और इन पोषक तत्वों का और जैविक पदार्थों का लाभ भी अगली फसल को मिल सके। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जैसी हमारी फसल हार्वेस्ट होती है उसको हम तुरंत मिट्टी में मिलाएं। जैसे कि ये मक्का की फसल हार्वेस्ट हो चुकी है, इसी तरह से दूसरी फसलें भी जो हैं वो अगर हार्वेस्ट हो चुकी हैं और उनके फसल अवशेष हैं, फसल खड़ी है तोड़ाई के बाद, तो हमें इसको मिट्टी में तुरंत मिलाना चाहिए, खेत में इसको जोतना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सड़ें। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम कौन से ऐसे काम करें जिससे फसल अवशेष जल्दी से जल्दी मिट्टी के अंदर सड़ जाएं। तो देखिए, जो सड़ाने का जो काम है जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, वो होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, फंगस हैं, एक्टिनोमाइसीटीज हैं, वही इसका डिकम्पोजिशन करते हैं और डिकम्पोजिशन के माध्यम से ही इनका सड़ना होता है। तो पहला तो इनका जमीन के अंदर मिट्टी में अच्छी तरह से मिलना जरूरी है। तो ये तभी होगा जब आप इसको हैरो चला दें या चॉपर चलाएं, या इसके ऊपर अगर फसल छोटी है तो रोटावेटर चला के उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो मिट्टी में उसकी मिक्सिंग बहुत जरूरी है, अगर ये ऊपर पड़े रहेंगे तब ये सड़ नहीं पाएंगे। तो मिक्सिंग करना बहुत जरूरी है, मिट्टी के अंदर मिलाना, खेत में इसकी पलटाई करना बहुत जरूरी है। तो आप हैरो से या मल्चर से इसको छोटे टुकड़े करके मिट्टी में मिलाएं, और टुकड़े जितने छोटे होंगे तो उतना वो जल्दी सड़ेगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अगर ये बड़ा पौधा ऐसे ही मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो इसको सड़ने में समय लगेगा। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, तो हम एक दो हैरो चला दें या मल्चर चला दें तो छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो छोटे टुकड़े हों, दूसरा मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। तीसरा प्रयास हमारा होना चाहिए कि इसके बाद खेत में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं होगी, जैसे सूखा खेत है इस समय, तो ये नहीं सड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। उसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीवों को काम करने के लिए नमी चाहिए होती है। जितना अच्छा मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, सूक्ष्म जीव उतनी ही तेजी से अपना काम करते हैं। तो नमी होने के लिए जरूरी है कि आप इसमें सिंचाई करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको मिलाना भी है, छोटे टुकड़े करने हैं और सिंचाई कर दें तो ये सड़ने का काम तेजी से होने लगेगा। अब होता क्या है कि तापमान अगर कम हो जाता है तो सड़ने का प्रोसेस कम हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, इसको तेज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यूरिया का प्रयोग करें। अब यूरिया का प्रयोग करने का कारण ये है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन रहती है और सूक्ष्म जीवों को भी नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो जैसे ही सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन मिलती है वो अपना काम करना तेज कर देते हैं। तो चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, इनको जैसे ही नाइट्रोजन मिलता है इनकी बहुत अच्छी वृद्धि हो जाती है और ये डिकम्पोजिशन फास्ट करते हैं। इसलिए सड़ाने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर से यूरिया डाल देनी है, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। अब यूरिया कितनी डालनी है, करीब 30 किलोग्राम यूरिया आप 1 एकड़ में प्रयोग कर लीजिए तो ये प्राप्त हो जाती है। 20, 25, 30 किलोग्राम यूरिया आप खेत में डाल दीजिए। तो इसकी मिक्सिंग करनी है, नमी मिल जाए और यूरिया छिड़क दें तो ये काम बहुत तेजी से होगा। तो ये सड़ने का काम जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी इसमें से सूक्ष्म पोषक तत्व रिलीज होंगे। अब देखिए, जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर भी पोषक तत्व हैं, इस डंठल के अंदर भी पोषक तत्व हैं, और बहुत सारे पोषक तत्व कहाँ चले गए हैं, इसके भुट्टे में चले गए हैं जो हमने हार्वेस्ट कर लिया है। तो जमीन से जो इसने पोषक तत्व लिए हैं वो बहुत सारे पोषक तत्व भुट्टे के अंदर चले गए होंगे, लेकिन बहुत अभी कुछ पोषक तत्व इस पौधे के अंदर हैं। तो इसके अंदर जो चाहे इसके अंदर क्लोरोफिल हो, चाहे इसके अंदर ये मिडरिब है, चाहे इसके अंदर पित है, चाहे डंठल है, चाहे जड़ है, इनके अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, मुख्य पोषक तत्व भी हैं। अब ये तभी निकलेंगे जब इसके ऊपर सूक्ष्म जीव अपना काम करेंगे, इसको डिकम्पोजिशन करना शुरू करेंगे। तो ये पत्ती जैसे जैसे सड़ेगी मिट्टी के अंदर, इसके अंदर के सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब कि इसका सड़ना बहुत जरूरी है, और सड़ाने के लिए माइक्रोवेल प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माइक्रोवेल प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए, जो आप सिंचाई के माध्यम से दे दीजिए। टुकड़े बहुत छोटे छोटे होने चाहिए ताकि सूक्ष्म जीव अपना काम कर सकें। तो इसमें चॉपर चला दीजिए, हैरो चला दीजिए। नमी आप दे ही रहे हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप बाहर से यूरिया दे दीजिए तो जल्दी सड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे डिकम्पोजर आते हैं, ऑर्गेनिक डिकम्पोजर हैं, वेस्ट डिकम्पोजर हैं, जो भी सड़ाने का काम करते हैं। उनसे भी माइक्रोवेल प्रोसेस तेज होती है, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। खेत में छिड़क दीजिए तो उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं बहुत सारे, वो मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होकर के वो इसको सड़ाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा है कि ये मान हार्वेस्टिंग लेट हो रही है और अगली फसल भी बुआई लेट हो सकती है, क्योंकि इसको सड़ने में समय लगेगा 15-20 दिन का,
तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इन फसल अवशेषों को निकाल करके बाहर ले जाइए, किसी गड्ढे में डाल दीजिए, बड़ा सा गड्ढा बना लीजिए, वहां जाकर के इसको सड़ा दीजिए। वही सड़ाने का प्रोसेस होगा जैसे गोबर की खाद हम बनाते हैं, और जब ये सड़ जाएगी तो अगली फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमें फसल अवशेषों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मिट्टी से जो सूक्ष्म पोषक तत्व लिए हैं या जो मुख्य पोषक तत्व लिए हैं, एनपीके है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सल्फर, जो भी है वो सब का सब पौधे के अंदर ही है, और जितना हम रिसाइकिल कर दें उतना अच्छा है। हालांकि कुछ पोषक तत्व हमारे बीज के माध्यम से बाहर आ गए होंगे, जो हम हार्वेस्ट करके खेत से बाहर ले गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो इसमें है वो बने रहेंगे मिट्टी के अंदर। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर देखिए कार्बन आ गया है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से इसके अंदर कार्बन है, पूरा जो पौधा है कार्बन से बना है। अब जब ये कार्बन मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो वो ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा। तो एक बहुत अच्छा स्रोत होता है जैविक कार्बन को मिट्टी में बढ़ाने का। तो पौधे ने वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं, ये पौधा कार्बन से बना हुआ है। तो अब ये मिट्टी के अंदर जाएगा तो जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां हमें गोबर की खाद नहीं मिल पा रही है, या कंपोस्ट नहीं मिल पा रही, या वर्मी कंपोस्ट है, या हम हरी खाद नहीं ले पा रहे हैं, वहां एक बहुत अच्छा माध्यम यह होता है कि हम इसको रिसाइकिल कर दें, इसको मिट्टी में फिर से मिला दें, ताकि जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़े। और जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाए बिना हम भूमि की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं, हमारी मिट्टी कमजोर होती जाएगी। इसलिए बीच बीच में आप गोबर की खाद भी डालिए, कंपोस्ट डालिए, हरी खाद हो सकती है तो हरी खाद का भी आप ले सकते हैं बीच में। और सबसे अच्छा तो अपना ये रहता है कि जितना भी हमारा ये बायोमास हुआ है, तब देख सकते हैं कितना अच्छा बायोमास है, उसको जमीन में पलटा दीजिए, ताकि हमारी अगली फसल को उसका पूरा लाभ मिल सके, हमारा खेत अच्छा रहे, मजबूत रहे, और अगली फसल जो हम ले रहे हैं उसकी उपज भी हमें अच्छी मिले। तो ये जो पलटाई हम करेंगे, वापस मिलाएंगे, रिसाइकिल करेंगे, इससे हमारे खेत की ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा हो जाता है। साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रिसाइकिल होकर के मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, माइक्रोल पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मिट्टी की जो भौतिक दशा है, चाहे उसका एग्रीगेशन है, पोरोसिटी है, बल्क डेंसिटी है, पानी रोकने की क्षमता है, वायु संचार है, ये सब बहुत अच्छा हो जाता है ये ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से। तो जैसे हम इसकी पलटाई करेंगे, मिट्टी की भौतिक दशा सुधरेगी, उसकी जैविक दशा सुधरेगी, उसके अंदर माइक्रोल पॉपुलेशन बढ़ती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सुधरती हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट भी बढ़ता है। इसलिए आप लोगों को ये सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा हमें अपने रिसाइकिल कर देना चाहिए जो क्रॉप रेजिड्यू हो रहे हैं, और उस प्रोसेस को, डिकम्पोजिशन को, सड़ाने को स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए, तो तेजी से सड़े। नमी होना बहुत जरूरी है। इसको मिट्टी में पलटाई करके पानी देके यूरिया डाल दीजिए, 20-25-30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ आप डाल देंगे तो ये काम सड़ने का हो जाएगा। तो थोड़ा सा यूरिया मिल जाता है तो काम तेजी से जल्दी हो जाता है। इसके अलावा जो वेस्ट डिकम्पोजर हैं, आप उनका भी छिड़काव कर सकते हैं, ताकि ये जल्दी डिकम्पोज हो और मिट्टी के जैविक पदार्थों को बढ़ाए और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाए, ताकि हम जो फसल उगाएं उससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।